अब हम करेंगे कक्षा 9 का 1.3 का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या कह रहा है कि जो ये रकम दी गई है इस रकम को डिवाइड में लिखिए, P/Q की फॉर्म में लिखिए, जैसे कि 1/2, 3/4। इस तरह से इस फॉर्म को पॉइंट से हटा करके, जो दशमलव में है, दशमलव से हटा करके इसे बटे की फॉर्म में लिखिए। ये इस तरह से हमें कह रहा है। तो अब हम इसको बटे की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, आपने जो ये देखा होगा 6 के ऊपर डंडा लगा हुआ है, ये 47 के ऊपर भी दंड लगा हुआ है और 0.001 के ऊपर भी दंड लगा हुआ है। आखिरकार ये दंड क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। जैसे कि हम 10 को 3 से भाग करते हैं तो क्या आता है, 3 तिया 9, कितना बच गया, 1 बच गया। नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, ये छोटा है ये बड़ा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट चढ़ा देंगे, यहाँ पर 0। तो हम क्या करेंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर 3 तिया 9। यहाँ पर क्या आ रहा, बार बार 3 आ रहा है। ये 3 कितनी बार है, बार बार आता रहेगा। और आगे करेंगे, आगे भी ये बार बार 3 ही आता रहेगा। इसलिए हम इसको बार बार ना लिखने की बजाय सिर्फ 3 पॉइंट के बाद सिर्फ एक बार 3 लिख देते हैं और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो इस तरीके से ये बार ऊपर लगा जाता है, ये दंड ऊपर लगा जाता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या को P/Q की फॉर्म में लिखिए। तो P/Q की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये बार बार रिपीट है। तो अब देखिए, हम पहले इस स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं। इस रकम को हम क्या मानते हैं, देखिए 0.6 क्या है ऊपर दंड, और हमने बताया था ये क्या है 0.666, क्योंकि जिसके ऊपर बार है वो स्टेटमेंट क्या हो रही है, वो स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है। क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था यहाँ पर 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब 6 बार बार रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं 0.6 बार मतलब 0.6666 आगे तक। तो इस स्टेटमेंट को हम एक युक्ति लगा करके सुलझाएंगे और यही युक्ति आपको हर प्रश्न के अंदर लगानी है जो इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो ये युक्ति हम आपको अभी बता रहे हैं। देखिए x, इस स्टेटमेंट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। आपको यही युक्ति एग्जाम में आने वाले हर इस तरह के क्वेश्चन पर लगानी है, चाहे एग्जाम में इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए। अब देखिए, इस रकम को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखिए, हम एक युक्ति लगा रहे हैं यहाँ पर देखिए, यही स्टेटमेंट ऐसे की ऐसे लिखिए एक बार, 0.666, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दीजिए, एक ऐसी रकम लीजिए, यहाँ पर भी इस तरफ भी गुणा कर दीजिए उस रकम से और इस तरफ भी उस रकम से गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम किस अक्षर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 6 का बार बार हो रहा है। कितने अक्षरों का, एक अक्षर का। कितने अक्षरों का, एक अक्षर का रिपीट बार बार हो रहा है। जितने भी अक्षरों का रिपीटेशन बार बार हो, जितने अक्षर बार बार आए उतनी ही 0 लगा देना यहाँ पर गुणा से पहले और फिर 1 लगा देना, ठीक है। और यहाँ पर कितने से गुणा किया है हमने, 10 से गुणा किया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10x, तो यहाँ से यहाँ पर 10 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.666 ऐसा आ जाएगा। क्योंकि 10 से गुणा करने पर जो ये 1 0 है, 1 0 की जगह ये पॉइंट आगे चला जाएगा इस 0 की वजह से। तो हमने यहाँ पर आ गया हमारा। तो अब देखिए 10x ऐसा कैसा, हमने क्या करना है, अब हमारा क्वेश्चन आता है।
अब हमें लेकर के आना है x, ये स्टेटमेंट वापस यहाँ पर लेकर के आनी है। और वो कैसे आएगी, हम 6 को अलग निकाल लेते हैं और क्या कर देते हैं, 6 जमा कितना करते हैं हम 0.666। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है 6 जमा 0.66 इसके बराबर ही तो है। ठीक है, इसके बराबर है, तो अब ये हमने अलग कर दिया। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 6, ऐसा कैसा। अब अलग क्यों किया था वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट किसके बराबर 0.66, ये x के बराबर है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। अब क्या है, अब ये x इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10x है। अभी इस x को बराबर से इधर ले आते हैं, माइनस हो गया ये, और इस तरफ क्या बच गया, सिर्फ 6 बच गया। तो अब क्या बच गया, 9x इज इक्वल टू 6। और अब क्या है 6, और इस x को 6 के नीचे ले आइए, इस 9 को, तो कितना आ गया, अब काट दीजिए 3 से, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 2/3। कितना सरल था ये। और अब इसके बाद हम करते हैं अगला, कितना, दूसरे वाला भी देखिए कैसे होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.47 बार, ऊपर बार लगा हुआ, किसके ऊपर, 47 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये है 0.474747, ये बार बार आ रहा है। जो 4747 है, इसका जो आवृत्ति है, पुनरावृत्ति है, ये बार बार हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, 474747। तो इसीलिए यहाँ पर बार लगा हुआ था, और वही युक्ति इसमें लगेगी। मैंने कहा ना, जो युक्ति इन क्वेश्चनों में मैं लगा रहा हूँ, एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन में आपको यही युक्ति लगानी है। इसके अलावा आपको और कोई युक्ति इन तरह के क्वेश्चन में नहीं लगानी है। ये क्वेश्चन इसी तरह से हो सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीका है ये। ठीक है, अब देखिए हम कैसे करेंगे। ये क्या है, इस रकम को हम क्या मान लेते हैं, उसकी तरह x ही मान लेते हैं। देखिए क्या है, रिपीट हो रहा है, x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, वही युक्ति यहां पर लगाते हैं जो वहां पर लगाई थी। हमने क्या कहा था कि जो रकम बार बार रिपीट हो, जितनी रकम बार बार रिपीट हो, उतनी ही जीरो यहां पर लगा देनी है। कौन सी रकम बार बार रिपीट हो रही है, 4 और 7, मतलब 2 रकम बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, और 2 जीरो और 2 जीरो लगाने के बाद हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। मतलब क्या हुआ, हमने 100 से गुणा कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ से 100 से कर दिया, तो हम यहाँ पर भी 100 से कर देंगे। तो अब देखिए 100 को, रुकिए, 100 को 0.47 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो पॉइंट क्या होगा, 2 अक्षर पीछे चला जाएगा, 47.4747। ठीक है, तो ये गुणा 100 की इनसे गुणा करने पर ये रकम ऐसी आ जाती है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, शो एक्स, हमें फिर से यहाँ पर यही रकम लेकर के आनी होगी। तो इसको लेकर के आने के लिए हम 47 जमा 0.4747 कर देंगे। अब देखिए ये जो है 47 है, जो 47 है, 47 को इससे जमा करने पर यही तो आता है। और अब क्या किया, इन दोनों को अलग कर दिया हमने। अगर इन दोनों को वापस जोड़ देते हैं तो यही रकम आ जाती है, मतलब ये रकम इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है,
47, और जो ये किसके बराबर 0.4747 ये x के बराबर है। जो पहला क्वेश्चन किया था उसी की तरह है ये क्या कर दिया हमने, x के बराबर कर दिया। तो अब क्या हो गया है, ये देखिए इस x को बराबर से इधर ले आइए, 100 x है, माइनस इस x को बराबर से इधर ले आने पर ये माइनस हो गया है 47, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हम इसको कितना आ गया 99x, और यहाँ पर 47, और ये x है, ये क्या है 47 है। अब 99 को क्या करेंगे, यहाँ पर था 99, यहाँ पर था, अब 99 को यहाँ पर इस तरफ लेकर के जाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा आंसर है ये है, इसका आंसर कितना आ जाता है 47/99, ये सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम सोल्व करते हैं अपना अगला तीसरा। तो वो देखिए तीसरा क्या है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.001 ये ऐसे ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने लिख दिया। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जो पहले मानते थे 0.001, ठीक है 001 वही, ठीक है। ये रकम थी, हमने x मान ली है, और हमने पहले आपको पहले भी बताया था कि जितने अक्षर बार बार रिपीट होते हैं, यहां पर देखिए x, अब देखिए कितने अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, यहां पर कितने हो रहे हैं 1 2, ठीक है, और 1 3, 1 0 1 0 और एक ये फिर से 0 0 1, फिर से 0 0 1, ये जो तीन अक्षर हैं 0 0 1, ये तीन अक्षर क्या हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं उतनी ही जीरो लगा दो। कितनी जीरो, 1 2 3, ठीक है, और फिर क्या लगा दो जीरो के बाद 1 लगा दो। अब क्या होगा ये 1000, और 1000 से यहाँ पर मल्टीपल किया है तो आपको यहाँ से भी गुणा करना पड़ेगा। जो रकम आप यहाँ पर गुणा करते हैं आपको यहाँ पर भी गुणा करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पर भी गुणा कर दिया 1000 से, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया 1000x। तो अब जब हम 1000 को इससे गुणा करेंगे, यहाँ पर कितनी जीरो हैं 1 2 3, तो ये पॉइंट जो है 3 अक्षर उस तरफ चला जाएगा, 1 2 3 एक के साथ में चला जाएगा। कैसे, देखिए ये पॉइंट जो है इसकी तरफ चला जाएगा, 0 0 1 पॉइंट। कहाँ था ये पॉइंट, ये देखिएगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ था, यहाँ पर। अब कहाँ पर आ गया है 1 2 3 यहाँ पर, तो फिर से वही 0 0 1। तो अब जो ये पॉइंट है ये यहाँ पर आ गया है। अब हम फिर से क्या करेंगे, वही जो हम पहले करते थे, वही रकम हमको यही फिर से लेकर के आनी है। तो ये रकम लेकर के आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट से पहले जो जीरो होती हैं उनका कोई महत्व नहीं होता, आप इनको हटा सकते हैं, हटा दी हमने, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया 1.001, ठीक है। अगर हम 1 को अलग निकाल लें, जमा 001, समझ रहे हैं। अब ये दोनों इसी के तो बराबर हैं, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए यही तो रकम फिर बन जाएगी। तो अब देखिए ये रकम यहाँ पर क्या बन गई है 001, ये वाली x किसके बराबर था, इसी के तो बराबर था। रुकिए रुकिए,
अगर हम एक को निकाल लेते हैं, एक को अलग कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ जाता है 0.001 आ जाता है। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब 1000 x इज इक्वल टू एक ऐसा कैसा, और जो ये स्टेटमेंट है किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए x के बराबर है 0.001 किसके बराबर है, x के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस x को बराबर से इधर ले आएंगे, क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ एक रह गया, तो 999 x इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, ये क्या है x, और इस 999 को क्या करेंगे इस तरफ ले आएंगे, और x के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा 1/999, ठीक है 199। तो इसका आंसर जो हमारा आ गया है वो आया है 1/999। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी सारी की सारी P/Q की फॉर्म में आ गई हैं। तो अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं।